बहुत समय पहले की बात है, एक दूरदराज के गांव में एक अद्भुत मूर्तिकार रहता था। उसका नाम मधुर था। मधुर की कला की चर्चा दूर दूर तक थी। उसकी मूर्तियां साधारण नहीं थीं, वे इतनी जीवंत और रहस्यमयी होती थीं कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। ऐसा लगता जैसे वे मूर्तियां अपनी आंखों से सब कुछ देख सकती थीं, जैसे उनमें जान हो। मधुर की मूर्तियां न केवल उसकी अद्भुत कला का प्रदर्शन करती थीं, बल्कि उनमें ऐसा कुछ था जिसे कोई समझ नहीं पाता था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि मधुर की मूर्तियों में कोई जादुई शक्ति है। कुछ कहते वो मूर्तियों को अपनी आत्मा से जोड़ देता है, तो कुछ मानते उसकी कला में देवताओं का आशीर्वाद है। लेकिन मधुर हमेशा चुप रहता। गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि जिस व्यक्ति की कला इतनी अनोखी हो वह साधारण नहीं हो सकता। शायद उसके पास कुछ अलौकिक शक्तियां थीं। हालांकि मधुर अपने रहस्यों को कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करता था। मधुर का घर गांव के सबसे कोने में था, जहां घना जंगल शुरू होता था। ये जगह सुनसान और रहस्यमयी थी। वहां केवल मधुर का छोटा सा घर और उसकी कार्यशाला थी। उसकी कार्यशाला में तरह तरह के औजार और पत्थर रखे होते थे। दीवारों पर अधूरी मूर्तियों के खाके और विचित्र रेखाचित्र बने होते। वह दिन रात अपनी कार्यशाला में काम करता और नई नई मूर्तियां बनाता। उसकी मूर्तियां इतनी अद्वितीय होती थीं कि हर कोई उसे खरीदने के लिए बड़ी कीमत देने को तैयार रहता। लेकिन मधुर अपनी मूर्तियां हर किसी को नहीं बेचता था। वह कहता, हर मूर्ति का अपना भाग्य होता है। वह उसी व्यक्ति के पास जाएगी जिसके लिए वह बनी है। मधुर की अद्भुत कला की तारीफ के साथ साथ गांव वालों के बीच एक डर भी था। लोग कहते थे कि मधुर की मूर्तियों के कारण अजीब घटनाएं होती हैं। एक बार गांव के एक व्यापारी ने मधुर से एक मूर्ति खरीदी थी। कुछ ही दिनों बाद व्यापारी की हालत खराब हो गई। उसने बताया कि रात के समय उसे लगता था जैसे मूर्ति उसे घूर रही है। वह मूर्ति अचानक अपने स्थान से हिल जाती थी। ऐसी घटनाओं के कारण गांव वालों ने मधुर को रहस्यमय और डरावना मान लिया। हालांकि वे ये भी मानते थे कि उसकी मूर्तियां केवल दुर्भाग्य नहीं लाती, वे किसी की रक्षा भी कर सकती हैं। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह लंबा, दुबला और सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह सीधा मधुर की कार्यशाला में पहुंचा। उसने मधुर से कहा, मुझे तुम्हारी सबसे अद्भुत मूर्ति चाहिए। जो भी कीमत हो मैं दूंगा। मधुर ने अजनबी की आंखों में देखा और कहा, मूर्तियां पैसे से नहीं मिलती, वे केवल उनके भाग्य से जुड़ी होती हैं। अजनबी हंसा और बोला, मुझे पता है कि तुम साधारण मूर्तिकार नहीं हो। मैं वह मूर्ति चाहता हूं जो जीवन और मृत्यु के बीच का रहस्य सुलझा सके। मधुर यह सुनकर चौंक गया। उसने पूछा, तुम कौन हो और यह सब कैसे जानते हो? अजनबी ने जवाब दिया, मैं एक साधक हूं। वर्षों से मैंने शक्ति और रहस्य की तलाश की है। मुझे पता चला कि तुम्हारी मूर्तियां केवल पत्थर की नहीं हैं, वे किसी प्राचीन शक्ति से जुड़ी हैं। मधुर ने उसे चेतावनी दी, जिस शक्ति की तुम बात कर रहे हो वह बहुत खतरनाक है। अगर उसका सही इस्तेमाल न किया जाए तो यह विनाश ला सकती है। अजनबी ने जिद की कि वह मूर्ति देखना चाहता है। मधुर ने मना कर दिया, लेकिन अजनबी ने कहा, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो ये रहस्य कभी उजागर नहीं होगा। तुम्हारी कला केवल तुम्हारे भीतर सीमित रह जाएगी। मधुर को महसूस हुआ कि अजनबी साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने सोचा कि यह उसकी कला और शक्ति की परीक्षा है। उसने अजनबी को अपनी सबसे रहस्यमय मूर्ति दिखाई। यह मूर्ति आधे मानव और आधे राक्षस की थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ में एक चमकदार पत्थर था। अजनबी ने मूर्ति को देखकर कहा, यही वह शक्ति है जिसकी मुझे तलाश थी। मुझे इसे जागृत करना है। मधुर ने उसे चेतावनी दी कि मूर्ति को जागृत करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन अजनबी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, मूर्ति में हलचल हुई। उसकी आंखें चमकने लगीं और उसके पत्थर से तेज रोशनी निकलने लगी। मधुर ने महसूस किया कि अजनबी मूर्ति की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। उसने तुरंत एक विशेष औजार उठाया और मूर्ति पर प्रहार किया। मूर्ति अचानक शांत हो गई, लेकिन उसकी रोशनी अजनबी के शरीर में समा गई। अजनबी ने चीखते हुए कहा, तुमने मेरी शक्ति छीन ली। अब मैं अधूरा रह गया हूं। मधुर ने उसे शांत करते हुए कहा, ये शक्ति किसी इंसान के लिए नहीं है, ये ब्रह्मांड की संतुलन शक्ति है। जो इसे पाने की कोशिश करता है वो खुद को खो देता है। अजनबी निराश होकर गांव छोड़कर चला गया। मधुर ने मूर्ति को फिर से उसी स्थान पर रख दिया और गांव वालों से कहा कि इसे कभी न छेड़ें। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर रहस्य को जानने की जरूरत नहीं होती। कुछ शक्तियां केवल ब्रह्मांड के संतुलन के लिए होती हैं और उनका गलत इस्तेमाल विनाशकारी हो सकता है।
मधुर ने अपनी कला और बुद्धिमत्ता से यह साबित किया कि असली शक्ति उसे नियंत्रित करने की क्षमता में है, न कि उसे हासिल करने की लालसा में। बहुत समय पहले भारत के एक हरे भरे इलाके में दो छोटे छोटे गांव बसे हुए थे, सूरजपुर और चंदनपुर। इन दोनों गांवों को जोड़ने वाली एक खूबसूरत नदी बहती थी। नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें तैरती मछलियां और नदी के नीचे की रेत साफ दिखाई देती थी। इस नदी का नाम था चमेली नदी। इस नदी का महत्व दोनों गांवों के लोगों के लिए बहुत खास था। सूरजपुर और चंदनपुर के लोग अपनी खेती, मछली पकड़ने और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इस नदी पर निर्भर थे। एक दिन सूरजपुर के कुछ बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे। अचानक उनमें से एक बच्चे ने नदी के पानी में एक चमकती हुई चीज देखी। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर ध्यान से देखा। पानी के नीचे एक सुनहरी आकृति हिलती डुलती नजर आ रही थी। पहले तो बच्चों को लगा कि यह कोई बड़ी मछली है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि यह कुछ और ही है। शाम को बच्चों ने गांव के बड़े बुजुर्गों को ये बात बताई। पहले तो सबने इसे बच्चों की कल्पना मानकर हंस दिया, लेकिन अगले दिन जब कुछ और लोगों ने नदी में वही चमकती आकृति देखी तो गांव में हलचल मच गई। कुछ दिन बीते। सूरजपुर और चंदनपुर के लोग अब रोज नदी के पास जाकर उस चमकती आकृति को देखने की कोशिश करने लगे। एक रात चांदनी में, जब नदी का पानी चांदी जैसा चमक रहा था, एक रहस्यमय आकृति धीरे धीरे पानी से ऊपर उठी। यह एक सुंदर जलपरी थी। उसकी पूंछ पर सुनहरे रंग के छोटे छोटे तराजू थे जो चांदनी में चमक रहे थे। उसके लंबे चमकते बाल और उसकी बड़ी बड़ी आंखें नदी के पानी जैसी नीली थीं। जलपरी ने अपनी मधुर आवाज में गांव वालों से कहा, डरो मत, मैं इस नदी की रक्षक हूं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। जलपरी की इस बात ने गांव वालों को थोड़ा सुकून दिया, लेकिन फिर भी कई लोग डर और आश्चर्य में थे। सूरजपुर के मुखिया रामलाल ने कहा, हमने पहले कभी जलपरी के बारे में नहीं सुना। अगर यह यहाँ की रक्षक है तो हमें इसे और जानना चाहिए। दूसरी ओर चंदनपुर के मुखिया रघुनंदन ने जलपरी को शक की नजर से देखा। उन्होंने कहा, अगर यह हमारी नदी की रक्षक है तो इसे पहले ये साबित करना होगा कि यह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जलपरी ने गांव वालों को समझाया कि वह इस नदी में सदियों से रह रही है। उसने बताया कि वह प्रकृति की रक्षा करने के लिए धरती पर आई है। वह नदियों, तालाबों और झीलों के साफ पानी को गंदा होने से बचाती है। उसने कहा, मुझे डर है कि इंसानों की लापरवाही इस नदी को बर्बाद कर सकती है। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि तुम सबको इस नदी का महत्व समझा सकूं। गांव वालों ने ये सुना तो कुछ को यकीन हुआ और कुछ को नहीं। सूरजपुर के लोग जलपरी की बात मानने लगे, लेकिन चंदनपुर के लोग अब भी संशय में थे। चंदनपुर में कुछ लोग नदी के पास कचरा फेंकते थे। वह सोचते थे कि नदी का पानी सब कुछ बहा ले जाएगा। जलपरी ने कई बार उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन नदी का पानी अचानक मटमैला हो गया। सूरजपुर और चंदनपुर दोनों के लोग परेशान हो गए। अगर तुम लोग नदी को गंदा करना बंद नहीं करोगे तो यह नदी धीरे धीरे सूख जाएगी और तुम सबके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सूरजपुर और चंदनपुर के लोग अब जलपरी की बातों को गंभीरता से लेने लगे। सूरजपुर के कुछ युवा नदी के पास सफाई अभियान शुरू करने लगे। उन्होंने चंदनपुर के लोगों से भी मदद मांगी। पहले तो चंदनपुर के लोग आनाकानी करने लगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नदी का पानी सचमुच कम होता जा रहा है तो वे भी मदद के लिए आगे आए। जलपरी ने दोनों गांव वालों को एकजुट होकर काम करते देखा तो वह बहुत खुश हुई। उसने कहा, तारांकन तारांकन, अगर तुम लोग ऐसे ही मिलजुल कर नदी का ध्यान रखोगे तो यह नदी हमेशा तुम्हें खुशियां देती रहेगी। नदी की सफाई के दौरान सूरजपुर और चंदनपुर के लोग एक दूसरे के करीब आने लगे। पहले जो गांव आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे, अब वे दोस्त बन गए। उन्होंने समझ लिया कि नदी उनकी साझी धरोहर है और उसे बचाने की जिम्मेदारी भी उनकी ही है। जलपरी ने जाते जाते कहा, तारांकन तारांकन, मेरा काम अब यहाँ पूरा हो गया है। मैं इस नदी में रहूंगी, लेकिन तभी प्रकट होऊंगी जब तुम लोग इसे भूल जाओगे। याद रखना, यह नदी तुम्हारे जीवन का स्रोत है। इसे हमेशा साफ और सुरक्षित रखना। कहानी का संदेश। जलपरी ने गांव वालों को एक बड़ा सबक सिखाया, प्रकृति से प्यार और उसकी रक्षा। सूरजपुर और चंदनपुर के लोग अब हर साल नदी के किनारे उत्सव मनाते हैं और जलपरी का धन्यवाद करते हैं। चमेली नदी आज भी उतनी ही सुंदर और पवित्र है जितनी वो पहले हुआ करती थी। नदी हमारी माँ है, इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। यही बात अब दोनों गांव के हर बच्चे और बड़े के दिल में बसी हुई है।